नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र ने किया ट्वीट और दी श्रद्धांजलि, जताया शोक। महिला अदाकार को अमली जामा पहनाने के प्रदेश सरकार ने उठाया कदम। जेएलडीआर अधिनियम में होगा संशोधन। 24 जुलाई को शासन स्तर पर बैठक। खास दिखेगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का पहला स्टेशन। सीएम त्रिवेंद्र ने साझा की खूबसूरत तस्वीरें। 16,216 करोड़ के प्रोजेक्ट का तेजी से चल रहा है काम। पिथौरागढ़ में बादल फटने से मची तबाही। शमशान में बदली इंसानों की बस्ती। मकान मलबे और गांव कब्रिस्तान में हुए तब्दील। देश विदेश के श्रद्धालु अब घर बैठे मंगा सकेंगे बाबा केदार का प्रसाद। विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया वेबसाइट का शुभारंभ। डीएम ने कराई पहली बुकिंग। उत्तराखंड में मिले 127 नए कोरोना संक्रमित मामले। 2 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में 4600 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने पहचाने चेहरे लालजी टंडन का लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से देहांत हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शोक जताते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। स्वर्गीय लालजी टंडन कुशल प्रशासक और राजनेता थे और उनका पूरा जीवन जन सेवा और भाजपा को समर्पित रहा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे। उत्तराखंड सरकार की योजना अगर कामयाब हुई तो प्रदेश में जल्द ही परंपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक पत्नियों को मिलने लगेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। 24 जुलाई को इस मामले में बैठक भी संभव है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में एक कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार की इस योजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया है। दरअसल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से खासा पलायन हुआ है। इसकी सबसे अधिक मार महिलाओं पर पड़ी है। प्रदेश में वास्तुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। जिस तरीके से जमीन को गोल खाता कहा जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के पहले रेलवे स्टेशन की खूबसूरत तस्वीरें साझा करी हैं। 16,216 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना का पहला रेलवे स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश में बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर इसकी कई सारी तस्वीरें साझा करके खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि तस्वीरें साझा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीयूष गोयल की भारतीय रेलवे टीम कड़ी मेहनत से कार्य कर रही है। बता दें, योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों का आवागमन जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर कार्य तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड की लाइफ लाइन बनने जा रहा है। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक और से घोषणा धरातल पर उतरने जा रही है। जी हां, लंबे समय से अस्थायी भवन में चल रहा है डोईवाला की तहसील को अब अपना भवन और तहसील परिसर मिलने जा रहा है। तहसील भवन निर्माण का कार्य डिग्री कॉलेज के समीप बेल मंडी में चल रहा है। एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि 4 करोड़ की लागत से 3 मंजिला भवन और पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दर्जाधारी राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने निर्माणाधीन तहसील परिसर और भवन का स्थलीय निरीक्षण करके कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि समय सीमा के भीतर उचित गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए इस आधुनिक तहसील भवन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। तहसील भवन निर्माण
कार्यदायी संस्था ने बताया कि इस नवीन परिसर में 3 मंजिला भवन के साथ लिफ्ट, पार्किंग, सड़क, 4 दीवारी के साथ सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस ये तहसील भवन तैयार किया जा रहा है। जो हमारी बिल्डिंग है तहसील डोईवाला की, ये ब्रिडकुल के माध्यम से कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल है और इसमें 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और 3 फ्लोर की बिल्डिंग में अलग अलग तरीके के इसमें रूम्स हैं। एसडीएम साहब का ऑफिस है और जितने कर्मचारी रहेंगे तहसील के हमारे, उनके अलग अलग रूम्स हैं और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ जैसे हमारा लिफ्ट है, तीनों फ्लोर के लिए लिफ्ट फैसिलिटीज़ में रहेगी, पानी की पीने की साफ़ पानी की व्यवस्था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए विकास के अनेकों कार्य कर रहे हैं और ये कि डोईवाला तहसील की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और डोईवाला में तहसील भी बन गई, लेकिन उसके भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील भवन के लिए उसकी स्वीकृति दी और इस पर काम शुरू हो चुका है और विधिवत इसकी जो है जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। तहसील भवन का निर्माण है, ये माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सम्मिलित था और अभी इसके लिए हमें वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 4 करोड़ और 2 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसमें ब्रिडकुल जो है उसके द्वारा तहसील के भवन का निर्माण किया जाएगा। अभी उनके द्वारा वहाँ पे जो पुराने हमारे स्ट्रक्चर खड़े थे उसको डिसमेंटल का कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुनि चंदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुर्द वीरभद्र निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जहां मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम समय देते हुए कहा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। वहीं संबंधित फॉरेस्ट रेंज की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मुनि चिंतानंद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत करवाया, अभी तक बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया। बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनि चिंतानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा करके निर्माण किया, लिहाजा उक्त भूमि में अतिक्रमण हटाकर ये भूमि सरकार को सौंपी जाए। सरकार को ये बताना था कि उन्होंने वीरपुर खुर्द में मुनि चिंतानंद द्वारा एनक्रोच की गई, ग्रैब की गई 2.42 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, उनको उनके साथ क्या किया, उनको डिमोलिश किया कि नहीं किया। लेकिन एक आई वॉश की तरह सरकार की तरफ से जो है शपथ डाला गया था कि हम जो है इसको फॉरेस्ट के पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं और कब्जा हमने ले लिया। देहरादून हवाई अड्डे पर अब इंडिगो की फ्लाइट देहरादून बेंगलुरु के बीच रोजाना उड़ान भरेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 50 दिन तक एयरपोर्ट पर हवाई गतिविधियां बंद हो गई थी, अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। हवाई सेवा तमाम विमान कंपनियों फिर से अपनी सेवाएं देने लगी हैं, जहां 25 जुलाई से इंडिगो का विमान देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। वहीं देहरादून हवाई अड्डे से अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पंतनगर और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें संचालित की जाएंगी। एयरपोर्ट के निदेशक DK गौतम ने तमाम जानकारी। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इन बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलों और चिंता दोनों ही बढ़ा दी। आइए एक नजर डालते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव के जिले भर के आंकड़ों पर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की लेटेस्ट रिपोर्ट की जारी। 127 और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4,642। प्रदेश में अभी तक 3,212 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक।
प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों के 1338 एक्टिव केस। अभी तक 55 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो चुकी है मौत। राज्य में अभी तक 1,63,050 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। हरिद्वार में 95, नैनीताल में 9, देहरादून में 7, उत्तरकाशी में 7, टिहरी में 6, अल्मोड़ा में 3। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में अगले 72 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण 21 से 23 जुलाई के बीच अलग अलग जिलों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने सहित नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में प्रदेश में मिलेंगी और 21 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक जो है, अगर बात करें तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनमें 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से प्रत्येक सोमवार को पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके पंपलेट बांटने का निर्देश जारी किया, जिसके तहत महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लालचंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार से डीजल, पेट्रोल के दामों को नियंत्रित करने की मांग करी। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी को लेके आज हमारा ये प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर सोमवार को जो है कहीं ना कहीं किसी पंप के ऊपर जो है इस तरह के जो है प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। उसी के तहत आज हमने ये स्टार पेट्रोल पे यहाँ पे कार्यक्रम को किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लगातार तेल के रेट जो है कम होते चले जा रहे हैं और भारत के अंदर तेल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और इतिहास रचने का काम किया है कि डीजल के रेट जो है पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए। इसी को लेके हम लोगों ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जो है आज किया है। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों मकान पर पुस्ता गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने शहर में गिरासू भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करी। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि शहर में 44 ऐसे भवन हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, जिनका ध्वस्त करने की कार्रवाई पहले से ही चल रही है, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनमें भी निगम द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे भवनों पर 15 दिन का नोटिस चस्पा दिया गया है। ऐसे समय सीमा पर तो मकान मालिक अपने भवनों को मरम्मत करवा लेंगे, नहीं तो ध्वस्त करने की कार्रवाई करी जाएगी। इशू ही नहीं था, क्योंकि वो मकान बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो तो पुश्ता गिरा हुआ था और उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से और एमडीडीए की ओर से ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो गिरासू भवन थे उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय में चूंकि अधिकांश मामलों में स्थगन आदेश था, तो वहां भी कोर्ट के सामने भी इस पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा जो गिरासू भवन थे 44, उसमें बैनर भी लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से, लोगों को सचेत किया गया है और एक अंतिम नोटिस उनको 15 दिन की जारी की गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक से मलबे आ गए और कई घर दब गए। साथ ही साथ पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की परेशानी हो सकती है।
पहाड़ों में काफी धूमधाम से सावन का सोमवार मनाया जाता है। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले में सावन मास के सोमवार पर केदारनाथ सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। प्रदेश के अनेक हिस्सों से जल लेकर भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करते हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों को लाइन लगानी पड़ती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में सावन का विशेष महत्व है। भक्त बाबा केदार को हिमालय में उगने वाले ब्रह्म कमल के पुष्प और भृंगराज को अर्पित करते हैं। सावन मास का पहला सोमवार होने के कारण सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की लाइन लगनी भी शुरू हो गई थी। पहाड़ों में सावन मास के पहले सोमवार को प्रदेश के अन्य हिस्सों से जल लेकर बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। मानसून सीजन होने के साथ केदारनाथ में ठंड होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। भक्त अंधेरे से ही लाइन में लगकर भगवान केदार के दर्शन का इंतजार करते रहे। हिमाद्रिपार्श्वे च तटेरमन्त्रं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरे रक्षमुहुर्गाणे श्रीकेदारनाथं शिवमेकमीढे। श्रावण मास का यह पुण्य महा और आज श्रावण की ये पहला सोमवार और इसके साथ पहले सोमवार के साथ आज अमावस्या बहुत बड़ा संयोग है। भगवान श्री केदार ईश्वर सभी भक्तों को आशीर्वाद करें कि श्रावण में जो सोमवार होता है भगवान शिव के लिए और सभी भक्त जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते हैं। श्रावण के सोमवार को भगवान का रुद्राभिषेक करने से भगवान की असीम कृपा होती है और भगवान जो है कि अभय प्रदान करते हैं। श्रावण मास में वैसे तो सभी दिन भगवान की शिव की पूजा का माध्यम है, लेकिन श्रावण का महीना भगवान का बहुत बड़ा पवित्र महीना होता है। बहुत ही सुकून मिला, जबकि यहाँ पे कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए, पर फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि दर्शन बाहर से ही नंदी के दर्शन हो पाए और नंदी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे स्वर्ग जैसे माहौल में यहाँ पे व्यतीत किया हमने और एक नाइट हमने यहीं व्यतीत की। अगर कोई केदारनाथ की यात्रा आता है तो वो सफल तभी मानी जाती है जब आप भूखंडो भैरव के दर्शन करते हैं, क्योंकि जब बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो केदारपुरी का जो रक्षक माना जाता है वो तो भूखंडो भैरव को माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए उनका अभिषेक जल से करने में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। के न्यूज के लिए केदारनाथ से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 महीने में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा है कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और तेजी से काम किया जा सकेगा। इससे किसानों को बहुत सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए हैं। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में राज्य एवं केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में ऑनलाइन की प्रक्रिया से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने नाबार्ड के अध्यक्ष श्री GR चिंतल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गृह क्षेत्र सतपुली का दौरा किया। सीएम ने यहां आकर कई सौगातें क्षेत्र के लोगों को दी। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय सतपुली का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 10 महीने में इसका निर्माण पूरा होना चाहिए। सतपुली में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण से ग्रामीणों को उच्च शिक्षा के मामले में काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शिलान्यास के मौके पर मौजूद थे। धन सिंह के मुताबिक इस महाविद्यालय के बनने में 330 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उच्च शिक्षा विभाग इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द तैयार कराने की कोशिश करेगा, ताकि अगले साल यहां एडमिशन हो सके और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। इसे काफी लंबे समय से भूमि की तलाश थी महाविद्यालय के लिए, और वो भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। गांव के लोगों का मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तमाम भूमि शिक्षण संस्थाओं के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि 4 शिक्षण संस्थाओं के लिए गांव के लोगों के द्वारा अभी तक भूमि दान कर दी गई है। तो मैं उनका पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो लंबे समय से जो प्रतीक्षा थी उनको उन्होंने पूरा किया है। ताकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा न्यू है किसी भी विकास के लिए, और महाविद्यालय यहाँ पर काफ़ी दूर यहाँ से महाविद्यालय था, जो पहले उसके लिए भूमि चयन की गई थी, वहाँ पैदल भी जाना पड़ता था और वो भूमि पूरी भी नहीं मिल पाई, निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सुविधा होगी। चारों तरफ से सड़कें भी हैं, नज़दीक भी हैं, फीडर कॉलेज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो बच्चों को से पढ़ाई में सुविधा होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को। अब करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम का प्रसाद श्रद्धालुओं को घर बैठे मिलेगा, जिसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम नहीं आ सकते, उनके लिए खुशखबरी है कि उन्हें भी भगवान केदार का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप मिल जाएगा। आपको बता दें कि उन्नति स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रसाद के विवरण का ऑनलाइन बिक्री को लेकर विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने ई-कॉमर्स साइट ऑनलाइन प्रसाद का शुभारंभ किया। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन प्रबंधन इकाई रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए उन्नति स्वयं सहायता समूह द्वारा हिलांस को केदारनाथ धाम प्रसाद को निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 8 चौलाई के लड्डू, बेलपत्र, हवन सामग्री, रुद्राक्ष, भस्म, बद्री केदार
का कार्ड होगा। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के चलते यात्रा बाधित हुई है, जिस कारण समूह की आजीविका पर प्रभाव पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए विकास भवन में खुद सहायता समूह द्वारा निर्मित हिलांस केदारनाथ प्रसाद के ऑनलाइन विवरण का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक हफ्ते से तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 127 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं संक्रमितों के आंकड़े की बात की जाए तो 4600 के पार पहुंच चुका है और 96 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी 1338 केस एक्टिव है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि करी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में सबसे ज्यादा 95 मामले सामने आए। वहीं देहरादून में 7, अल्मोड़ा में 3, नैनीताल में 9, टिहरी में 6 और उत्तरकाशी में 7 संक्रमित सामने आए। इन कुल मिलाकर अभी तक संक्रमितों की संख्या 4642 पहुंच चुकी है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।